गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम पहले वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में जो कि इंट्रोडक्शन वीडियो था उसमें आपसे ये कहा कि इस सीरीज़ में हम शुरू से लेकर अकाउंटिंग की बेसिक टर्मिनोलॉजी से लेकर सारे अकाउंट्स बनाने तक और उनकी इंटरप्रिटेशन और उनके बेसिस पे हम किस तरह से डिसीजन लेते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उन सब बातों पे डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं बेसिक टर्मिनोलॉजी। बेसिक टर्मिनोलॉजी हमारे लिए समझना क्यों ज़रूरी है। अगर हमें बेसिक टर्म्स नहीं आएंगे तो हम डेफिनेशन भी नहीं दे पाएंगे कि अकाउंट्स क्या होता है और क्यों बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम इस पूरी टर्मिनोलॉजी को एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि मोहन को अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है। तो जब वो बिजनेस स्टार्ट करेगा तो सबसे पहले एक बिजनेस में सबसे पहला वर्ड हमारे ज़बान पे आता है बिजनेस। सो व्हाट एक्चुअली बिजनेस इज। बिजनेस क्या होता है? वो एक सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन होता है जिसमें हम डील करते हैं, ठीक है। अब क्या क्या चीज़ें होती है बिजनेस में? बिजनेस इज बेसिकली रिलेटेड विद द ट्रांजैक्शन और डीलिंग, कि हम किस में डीलिंग कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया प्रोडक्ट। अब बिजनेस क्या है? एनी एक्टिविटी विच इज डन टू जनरेट मनी और प्रॉफिट फॉर द बिजनेस इज कॉल्ड बिजनेस। मान लीजिए आपने अपने किसी दोस्त को गिफ्ट दिया उसके बर्थडे पे, क्या वो बिजनेस है? नहीं, वो एक बिजनेस नहीं है, क्योंकि हमने उसे कुछ दिया लेकिन हमें बदले में कुछ भी नहीं मिल रहा है। वो चाहे प्रॉफिट हो, वो चाहे काइंड हो, कुछ भी चीज़ हमें मिल नहीं रही है, इसका मतलब वो बिजनेस नहीं है। तो हमारे बिजनेस का मोटिव क्या होगा? हमारे बिजनेस का मोटिव होगा प्रॉफिट या मनी जनरेट करें, ठीक है। सबसे पहले डेफिनेशन हो गई बिजनेस। हम समझ गए कि बिजनेस हमारे लिए क्या है, ठीक है। इसके बाद सेकंड चीज़ आती है, अब एक बिजनेस है उसमें हम क्या करें। मान लीजिए जैसे मैंने एग्जांपल लिया, राम ने सोचा कि आज मैं बिजनेस करूँगा, मैं कपड़ों का बिजनेस करूँगा। अब कपड़ों का बिजनेस करने के लिए, कोई भी बिजनेस करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ? मैं अपने कपड़ों को बेचूंगा या मैं उनको मैन्युफैक्चर करूँगा। तो जब मैंने अपने कपड़े मैन्युफैक्चर किए तब तक वो बिजनेस नहीं है, लेकिन जब मैंने अपने कपड़ों को किसी को मैन्युफैक्चर करने के बाद सेल किया तो वो बिजनेस ट्रांजैक्शन है। या मैं सबसे पहले अपने बिजनेस में लाने के लिए मेरे पास कुछ कैश था, कैश यानी नगद, रोकड़ी पैसा। तो वो जब मैं लेकर आया तो मैंने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया। अब इन्वेस्ट हम कैसे कर सकते हैं? इन्वेस्टमेंट हम कर सकते हैं, यहाँ पर मैं लिखती हूँ इन्वेस्टमेंट, या तो मैं कैश लेकर आऊंगी या मैं अपनी प्रॉपर्टी लेकर आऊंगी। अब प्रॉपर्टी में मैं, हो सकता है मेरे पास सिलाई मशीन रखी हुई थी घर पे, तो मुझे लगा कि मैं जब गारमेंट्स का बिजनेस कर रही हूँ तो मैं गारमेंट्स सिलती हूँ, तो मैं उस सिलाई करने के लिए मैंने बाहर से मशीन नहीं खरीदी और मेरे घर पे ही जो सिलाई मशीन थी वो यूज़ करी। तो वो जो सिलाई मशीन हम लेकर आए हैं वो मैं अपनी प्रॉपर्टी लेकर आई। या मेरे घर पे एक सोफ़ा रखा हुआ था और मुझे ऑफिस बनाना था, मेरे ऑफिस के लिए मैं सोफ़ा ले आई, तो दैट इज़ ऑल्सो माई प्रॉपर्टी, पर्सनल प्रॉपर्टी। तो जो मैं दोनों चीज़ें लेकर आई दैट इज़ इन्वेस्टमेंट। लेकिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म आती है जो कि है कैपिटल। जितना भी इन्वेस्टमेंट, जितनी भी चीज़ें मैं अपने पास से लेकर आई दैट इज़ कॉल्ड कैपिटल, वेदर इट इज़ कैश or any property. This is my capital because the amount invested in the business by the owner is called capital. So यहाँ पे हमारा capital टर्म कंप्लीट है। अब क्या हुआ, बिजनेस ट्रांजैक्शन के ऊपर वापस आते हैं। मान लो कि मैंने मेरा बिजनेस स्टार्ट किया और उसके बाद मैंने रमेश, जो कि मेरा एक दोस्त है, उससे मैंने मशीनरी खरीदी, ठीक है। मैंने एक बिजनेस ट्रांजैक्शन किया। उसके बाद मैंने अपने गुड्स बना लिए, अपने जो कपड़े थे वो मैंने बना लिए। उसके बाद रमेश ने मेरे वो कपड़े देखे जो मैंने प्रोडक्ट बनाया, तो रमेश ने कहा कि
मैं तुझसे पहला तेरा ऑर्डर खरीदता हूँ, मैं तुझे मेरा पहला ऑर्डर देता हूँ, ठीक है। तो रमेश से मैंने दूसरा ट्रांजैक्शन किया, उसको कपड़े बेचे, ठीक है। अब मैं 2 ट्रांजैक्शन एक ही आदमी से कर रही हूँ, तो क्या मैं हर बार उसका अलग अलग अकाउंट बनाऊँगी? नहीं बनाऊँगी। मैं उससे बहुत सारे ट्रांजैक्शन कर रही हूँ, तो मैं क्या करूँगी कि एक अकाउंट बनाऊँगी उसके नाम से, तो वो हो गया रमेश अकाउंट। अब मैं इस रमेश के अकाउंट में जितने भी ट्रांजैक्शन मैं उसके साथ कर रही हूँ वो सारे लिख लूँगी, ठीक है। उससे क्या होगा, अब मैं अगर मान लो मैंने एंट्री करनी शुरू करी उसके लिए कि भाई मैंने उससे क्या क्या ट्रांजैक्शन किए, तो मुझे मान लो एक जो मैंने मेरा गुड्स लिया वो 1 जून को लिया, उसके बाद 30 अगस्त में मैंने उसको बोला कि भाई मेरा प्रोडक्ट तैयार हो गया और आप मुझसे आज खरीद लो, तो मुझे पन्ने पलटते 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 अगस्त में जाना पड़ेगा और पूरे उसके ट्रांजैक्शन देखने पड़ेंगे। उसके बजाय मैं इस अकाउंट में एंट्री कर दूँगी, अगर मैंने उससे कुछ लिया है तो मैं डेबिट साइड में लिख दूँगी, और अगर मैंने उससे कुछ लिया है तो मैं क्रेडिट साइड में लिख दूँगी। तो अकाउंट इज़ व्हाट? अकाउंट इज़ अ क्यूमुलेटिव स्टेटमेंट ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शंस done with one person. Okay, so it is a summarized form of entries or the transactions been or done with one person. ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? अकाउंट एक ऐसा समराइज डॉक्यूमेंट है या एक समराइज पोर्टफोलियो है जिससे हमें पता चलता है कि हमने किस आदमी से कितना ट्रांजैक्शन किया और किस किस दिन किया और कितनी अमाउंट का ट्रांजैक्शन किया। क्लियर है? ठीक। अब हम नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, ड्राइंग्स। ये एक ऐसा वर्ड है जिसके अगर हम वर्ड बाय वर्ड मीनिंग पे जाएंगे ना तो हमें बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। अब ड्राइंग्स क्या होता है भाई? क्या ड्राइंग हम किसी कॉपी पेज पे ड्रॉ करने को कहते हैं? किसे कहते हैं? अगर मैं बिजनेस ट्रांजैक्शन की बात करती हूँ तो अगर मैं अपने बिजनेस के लिए कैपिटल लेकर आई, तो मान लो कि मैंने एक कार है मेरे पास में बिजनेस है, उससे मुझे जाना है सरदार शहर, ठीक है। मेरी जो पर्सनल कार थी वो ख़राब हो गई, तो मैं बिज़नेस की कार ले जा रही हूँ। अब मैं अगर बिज़नेस की कार ले जा रही हूँ तो वो मेरी ड्राइंग्स हो, यानी मैंने उस कार को अपनी पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ किया। या हम एक और एग्जांपल लेते हैं, मुझे 30,000 रुपये की ज़रूरत थी मेरे देवर की शादी में, मैंने अपने बिज़नेस से वो पैसे निकाले क्योंकि मेरे पास वो पैसे नहीं थे। तो अगर मैंने पर्सनल यूज़ के लिए अमाउंट निकाला है मेरे बिज़नेस से, सो दैट अमाउंट इज़ कॉल्ड ड्राइंग्स। सो व्हेन we are withdrawing any money from our business for our personal use, it is called drawings. अब आता है, इसी के साथ मैं आपको समझा देती हूँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एक टर्म है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब मान लीजिए कि ये पैसा तो मैंने अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर लिया। अगर मैं ये पैसा किसी और शख्स को देती बोरो की तरह से, वो मुझसे बोरो करता, मैं उसे उधार देती कि चल भाई तू 30,000 रुपये दे, तो वो मुझे क्या देता बदले में? वो मुझे ब्याज देता, ठीक है। अब मैंने अपने बिजनेस के लिए यूज़ किया तो मैं इंटरेस्ट भी दूँगी, बनता है, क्योंकि मैं और मेरा बिजनेस 2 अलग अलग एंटिटी है, ठीक है। आप लोग लॉ में पढ़ेंगे कि सेपरेट एंटिटी होती है बिजनेस के ओनर और बिजनेस की, दोनों अलग अलग एंटिटी। तो मैं जो भी इंटरेस्ट उस पर दूँगी वो मेरे लिए मेरी बुक्स में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होगा, और जैसे ही मैं इस वर्ड को देखूंगी तो मुझे तुरंत समझ में आ जाएगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मतलब जो पैसा मैंने मेरे पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ किया था उस पर मैं इंटरेस्ट दे रही हूँ बिजनेस को, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? चलिए अब हम नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे लिए लायबिलिटी।